ये कहानी है साउथ के एक गांव सुंदरपुरम की, जहां के किसान कुछ शिक्षित थे तो कुछ अशिक्षित। वहीं मुत्तुस्वामी नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, चिन्ना स्वामी और टुन्ना स्वामी। छोटा बेटा चिन्ना स्वामी पढ़ने में बहुत अच्छा था, जबकि टुन्ना स्वामी शुरू से ही खेतीबाड़ी के काम में अपने पिता का हाथ बटाया करता था। पिताजी, चिन्ना स्वामी को आप बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। अरे जहां मैं खेतों में काम कर रहा हूं, उसे भी खेतों में काम करके घर संभालने का सोचना चाहिए। उसके कंधों पर भी भार डालना चाहिए आपको पिताजी। देख टुन्ना स्वामी, जब तक मेरी हिम्मत जवाब नहीं दे देती तब तक मैं उसे पढ़ाऊंगा, समझा? और तुझे भी तो पढ़ने को कहा था, पर तू नहीं पढ़ा तो मैं क्या कर सकता हूं? अब उसकी पढ़ाई पर नजर मत डाल, समझा? धीरे धीरे समय बीतता गया और चिन्ना स्वामी ने अपने इंटर की पढ़ाई भी पूरी कर ली। पिताजी, मैंने अपने इंटर की परीक्षा पास कर ली है। अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। पिताजी, कह दीजिए इससे, कोई जरूरत नहीं है कॉलेज वाले जाने की। जितनी पढ़ाई करनी थी कर चुका है ये। अरे सारे परिवार का भार मेरे कंधों पर रहेगा क्या? चुपचाप तुम मेरे साथ अब मेरी खेती में हाथ बटाओ, समझे? मेरे पास 1 रुपया नहीं है तुमको पढ़ाने का। बड़े आए कॉलेज जाने वाले। अरे बेटा सुन तो, ये लड़का भी ना। पिताजी, मुझे भैया से 1 रुपया नहीं चाहिए। मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई हॉस्टल में रहकर ही कर लूंगा। आप देखना, एक दिन मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। मैं चलता हूं पिताजी। चिन्ना स्वामी को इंटर में आए अच्छे मार्क्स की वजह से स्कॉलरशिप मिल गई और चिन्ना स्वामी अपनी आगे के कॉलेज की पढ़ाई करने लगा। कुछ ही सालों में चिन्ना स्वामी का कॉलेज भी खत्म हो गया, क्योंकि चिन्ना स्वामी ने साइंस से अपना स्नातक पूरा किया था। इसरो से जॉब का ऑफर आ गया और उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। प्रोजेक्ट था चंद्रयान का। चिन्ना स्वामी ने कुछ ही दिनों में इसरो को ज्वाइन कर लिया। चंद्रयान का काम चिन्ना स्वामी के अंडर में शुरू हो गया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर चिन्ना स्वामी, आज से इस इसरो का कार्यभार तुम संभालोगे। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी जगह पर इतना टैलेंटेड और होशियार बंदा आया है। ये तो आपका बड़प्पन है सर, जो आपने मुझे इस लायक समझा। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, मैं ये कार्यभार पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। अयो गोपाल, तुमको मालूम है जी, 6 जुलाई को साइंटिस्ट बोला कि 14 जुलाई को चंद्रयान चांद पर जाने के लिए रवाना होगा जी। यार, हमको ये बात मालूम जी, 14 जुलाई को चंद्रयान रवाना होगा। Friends, we don't have much time. We have to complete all the work immediately to send the Chandrayaan. Everyone do your work quickly. Understood? We all are ready, sir. You don't worry, sir. Ria, don't be over smart, okay? And focus on your job. Friends, everyone has to complete their work in this week. Only then will we able to send Chandrayaan on time. चंद्रयान को चांद पर भेजने के लिए साइंटिस्टों ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। अयो अय्यर गोपाल, आज 14 जुलाई है और आज चंद्रयान मून पर जाएगा जी। वीनू, तुम एकदम राइट बोलता। आज चंद्रयान जाएगी और अपने देश का नाम रोशन करेगी जी। तुमको मालूम है, अपना देश 3rd टाइम चंद्रयान मून पर भेजता। अरे मैंने सुना है जी, अपना देश इस बार चंद्रयान साउथ पोल में उतारेगा। अयो, तुमको और मालूम है, चंद्रयान की स्पीड 300 किलोमीटर प्लस जी। अयो, 300 किलोमीटर प्लस? साउथ पोल इज वेरी डेंजर जी। चंद्रयान को चांद पर भेजने की जितनी खुशी साइंटिस्टों को थी, उतनी ही उत्सुकता वहां पास में बसे गांव वालों में भी थी।
पूरे गांव में जहां देखो बस चंद्रयान की ही बातें चल रही थी। देखते ही देखते 14 जुलाई आ गया और चंद्रयान चांद की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे चंद्रयान आसमान की ओर बढ़ने लगा। चंद्रयान ने मून यात्रा अपनी शुरू कर दी थी। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री उस गांव के बारे में सुनकर गांव में आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, मुझे पता चला है कि इस गांव में चंद्रयान को लेकर बहुत उत्सुकता है, इसलिए मैं यहाँ आप सबसे मिलने चला आया। आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद पर जाने के लिए रवाना हो चुका है। हम सब देशवासियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है। इस बार हम अपना यान साउथ पोल में उतारेंगे और जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजों के बारे में पता लगाएंगे। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। आप सब अपना ध्यान रखना। अयो, मिस्टर जैसा बोला, अगर हो गया तो मैं मून पे जमीन जरूर लेगा, तुम देखना। अयो अय्यर, हम भी लेगा जी। हम भी लेगा जी। देखते ही देखते महीना बीत गया। इसी बीच चंद्रयान चांद पर आ पहुंचा और चांद की सतह की तस्वीरें हमारे देश को पहुंचाने लगा। कुछ दिन की तलाश के बाद चंद्रयान ने आखिर चांद पर जलाशय और बर्फीली पहाड़ियां ढूंढ ली और उसकी तस्वीरें भेज दी। इस तरह से चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के साउथ पोल में उतरा और वहां जरूरी तत्वों की खोज की। आज हम टीवी में न्यूज देखा, यान मून पर पहुंच गया और पानी ढूंढ निकाला। अब मैं मून पर अपनी जमीन बुक करा लूंगा गोपाल। अयो, ये तो बहुत बढ़िया न्यूज जी। अय्यर, हम भी लेगा जमीन मून पर। पूरा देश खुशी से झूम उठा और सब चांद पर रहने के सपने देखने लगे और चिन्नास्वामी के इस कार्य के लिए उसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अरे, इन दोनों भाइयों के आपसी मतभेद ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। हर बात में गांव वालों को बीच में डाल देते हैं। हाँ बेटा, तेरी बात तो सही है, पर बेचारा चंपक करे भी तो क्या करे, सीधा पड़ जाता है मोहन के सामने। आज तो चलकर मोहन भैया से पूछ ही लेता हूँ कि वो गांव में मेरी बेइज्जती क्यों करते चलते हैं। मोहन भैया, आप हमेशा मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में क्यों रहते हैं? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप मुझसे अधिक धनवान हैं, हर चीज में आगे हैं, फिर भी सबकी नजरों में मुझे क्यों गिराना चाहते हैं? ये तेरी गलतफहमी है चंपक। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ, अगर कोई लाभ हो तो तुझे नीचा दिखाने में कोई बात भी हो। ये बोल, तुझे मेरा घर अच्छा लगता है इसलिए चला आता है। चल निकल यहाँ से और कभी आना मत यहाँ पे। जाता हूँ मोहन भैया, पर इतना गुरूर ठीक नहीं है। जब रावण का गुरूर टूट गया था तो आप तो इंसान हैं। ये क्या जी, आप अपने ही भाई को परेशान करते रहते हैं, क्या मिलता है आपको ये सब करके? मुझे इसे परेशान करके सुकून मिलता है नलिनी, सुकून। मैं हमेशा इसे परेशान करता रहूंगा। क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों फूला हुआ है इतना? क्या बताऊं गौरी, मोहन भैया हमेशा मुझे गांव वालों की नजरों में नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
कभी बेइज्जत करके तो कभी पैसों की तंगी को लेकर। कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है उनको, बस मेरा मजाक बनाने का। अच्छा तो ये बात है, आप एक काम कीजिए, जब भी आपको मौका मिले आप कुछ ना कुछ करके जो बात बोलते हैं उसे कर दिया कीजिए, फिर तो कोई समस्या नहीं होगी ना। कोशिश तो करता हूँ गौरी, पर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। खैर, आगे से ध्यान रखूंगा और कोशिश करूंगा कि मोहन भैया मेरी इज्जत पूरे गांव में ना उछालें। अरे चंपक, सुना है कल तेरे भाई ने पूरे गांव में तेरा मजाक बनाया था। तू कैसे झेल लेता इतनी बेइज्जती? मेरी मान तो तू उनसे मुंह लगाना छोड़ दे। अरे इसमें बेइज्जती की क्या बात है गुनिया? बड़े भाई हैं मेरे वो, उनका हक होता है कुछ बोलने का। अगर कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा। मैं उनसे बात करना नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ जाओ, झेलते रहो अपने पूज्य भाई की बेइज्जतियां। हम कोई दुश्मन थोड़े ही हैं जो गलत राय देंगे। बड़ा है बड़ा भाई वाला। बात तो सही कह रहा था वैसे गुनिया, पर मोहन भैया को भी समझना चाहिए ना। हर बार मैं ही क्यों समझूं? इस बार अपने आप को पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जती नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मोहन भाई, मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसों की तंगी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने नारियल बेच दूं। क्या तुम लोगे? पूरे 2000 नारियल हैं, 10 रुपए के हिसाब से तुमको दे दूंगा। क्या तुम लोगे? भला इस सीजन में नारियल लेकर क्या करूंगा? इस समय तो नारियल लेने का मतलब हुआ नुकसान झेलना। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं लूंगा। अरे हाँ, क्यों ना ये नारियल चंपक को चिपका दूं? इससे इस आदमी के नारियल भी बिक जाएंगे और चंपक को सबक भी मिल जाएगा। बहुत भलाई करता है ना सबकी। अरे मनसुख, मैं तेरी नारियल तो नहीं ले सकता, पर चल मेरे साथ, मैं तेरे नारियल बिकवा देता हूं। चंपक, ये मनसुख है, इसकी माँ बीमार है, इसे पैसों की सख्त जरूरत है, सो ये अपना नारियल बेचना चाहता है। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, पर तू तो सबकी मदद और भलाई करता रहता है ना, अब इस आदमी की भी मदद कर तो जानू। हाँ हाँ चंपक भाई, ये सच कह रहे हैं। आप ले लो नारियल, 10 के हिसाब से लगा दूंगा। अभी नारियल का सीजन तो है नहीं, ले भी लिया तो नुकसान हो जाएगा। पर इस आदमी की माँ की तबीयत भी तो खराब है, इससे खाली हाथ ऐसे जाने भी नहीं दे सकता। चलो ले लेते हैं इसके नारियल, कर भला तो हो भला। ठीक है मनसुख, तुम कल नारियल तैयार कर कर ले आना, मैं कल तुम्हें सारे नारियल के पैसे दे दूंगा। अब आएगा मजा जब चंपक को नुकसान होगा तो। चंपक भाई, मैं नारियल लेकर आ गया और उतार भी दिया है, वो देखिए। बहुत बढ़िया किया है मनसुख, ये लो तुम्हारे पैसे और जाकर माँ का अच्छे से इलाज कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद चंपक भैया, आप ना होते तो शायद मैं अपनी माँ के लिए दवाइयाँ न ले पाता। अच्छा तो मैं चलता हूँ। इतने नारियल ले तो लिए मैंने, पर अब इतने नारियल का क्या करूंगा समझ नहीं आ रहा है। कैसे बेचूं इन नारियलों को? क्या हुआ? आज भी आपके भाई के साथ कुछ हुआ है क्या? गौरी, मोहन भैया एक आदमी को लेकर आए थे जिसकी माँ बहुत बीमार थी, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसने अपने नारियल मुझे बेच दिए, मैंने उसे पैसे भी दे दिए। अब बस यही चिंता खाए जा रही है कि इतने नारियल बेचूंगा कैसे। क्या क्या आप पागल हो गए हैं? अरे क्या करेंगे आप इतने सारे नारियलों का? आ गए फिर अपने भाई की बातों में और करा लिया ना अपना नुकसान। गौरी, इस बार मैंने ठान ली थी कि कुछ भी हो जाए मैं मोहन भैया से हार नहीं मानूंगा, और रही बात इन नारियलों की तो कहीं ना कहीं बेच ही दूंगा, तुम चिंता मत करो। अरे
इतने सारे नारियल रखे हैं, किसके हैं ये नारियल? हुजूर, ये इसी गांव में रहने वाले चंपक के नारियल हैं। तो जल्दी से चंपक को बुलाओ, हम उससे सारे नारियल खरीदना चाहते हैं। जी हजूर, अभी बुला देता हूँ। चंपक, अरे ओ चंपक, देख सेठ जी आए हैं, तेरे सारे नारियल ले लेंगे, जल्दी आ। क्या हुआ गुनिया, क्यों चिल्ला रहा है इतना? अरे चंपक, क्या ये नारियल सारे तुम्हारे हैं? हाँ सेठ जी, ये नारियल मेरे ही हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक काम करो, इस सारे नारियल मुझे दे दो, मैं एक नारियल के 25 रुपए दे दूंगा। बोलो मंजूर है? अरे वाह, एक नारियल के 25 रुपए, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। किसी ने सही कहा है, कर भला तो हो भला। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है, मैं आपको ये सारे नारियल 25 के हिसाब से दे दूंगा। ठीक है फिर, लो पकड़ो अपने पैसे, शाम को नारियल सारे मैं उठवा लूंगा। गौरी देखो, 10 रुपए के हिसाब से खरीदा था पूरे नारियल और 25 रुपए के हिसाब से बिक गए। इतना मुनाफा हुआ है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, मजा आ गया ये सुन के। गौरी, ये सब उस मनसुख की वजह से हुआ है। एक काम करता हूँ, उससे बुलाकर मुनाफे की रकम आधी आधी बांट लेते हैं। अरे मोहन भाई, तुम इधर हो और उधर चंपक ने सारे नारियल अच्छे मुनाफे में बेच दिए। क्या? अच्छे मुनाफे में? वो भी सारे नारियल बेच डाले एक साथ? पर कैसे? एक सेठ आए थे, उनको जरूरत थी तो सारे नारियल ले लिए। अच्छा, तो ये बात है। अब मुझे दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। ठीक है गुनिया, तू जा, मुझे कुछ काम है। एक काम करता हूँ, चंपक के पास ही चलता हूँ, देखता हूँ क्या मांझ रहा है। अरे चंपक, तूने सारे नारियल बेच दिए, वो भी अच्छे मुनाफे में? क्या ये सही बात है? हाँ हाँ मोहन भाई, चंपक के यहाँ सेठ जी आए थे और सारे नारियल ले गए। उनको बहुत जरूरत थी नारियलों की। ले क्या गए? इसको पहले से पता था कि उस सेठ को जरूरत है नारियलों की, तभी इसने मनसुख से सारे नारियल ले लिए और अच्छे मुनाफे में बेच डाले। मैं मनसुख को बुलाता हूँ ताकि वो अपना हक ले ले आके। मोहन भैया, मनसुख को उसके हक के पैसे मिल चुके हैं। मनसुख को मैंने नहीं बुलाया था, बल्कि आप लेकर आए थे और वो नारियल आपने ही मुझे दिलवाए थे। और रही बात मनसुख को बुलाने की, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही मनसुख को बुला लिया है, आता ही होगा। आता ही होगा नहीं चंपक भैया, आ गया। कहिए किस लिए बुलाए हैं? मनसुख, ये तेरे नारियल जो मुझे 10 के हिसाब से दे गया था, मैंने 25 के हिसाब से बेचे हैं, तो मुनाफे की रकम में आधा आधा कर लेते हैं। ये लो अपने हिस्से की रकम। चंपक भैया, मेरे मुनाफे के हिस्से के पैसे तो मुझे पहले ही आप दे चुके थे, पर ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे अपनी मेहनत के पैसे भी दिए, वरना कौन आजकल ऐसा करता है। ठीक है चंपक भैया, मैं चलता हूँ। मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर याद करना, बंदा आपकी किस्मत में हाजिर होगा। ठीक है मनसुख, तू जा। और भैया, जब हम किसी के साथ नेकी करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारे साथ नेकी ही करता है, इसलिए इधर उधर की बातें छोड़ किसी की थोड़ी मदद कर दिया कीजिए। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, आगे से तेरे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद चंपक और मोहन दोनों साथ साथ रहने लगे और खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।